वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आया हूँ आईडी टर्मिनेट से रिलेटेड। तो काफ़ी लोग आप मुझे कमेंट करते रहते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव करने वाले काफ़ी लोग ज़्यादा है और नेगेटिव कमेंट करने वाले काफ़ी लोग कम है। बट दोस्तों, एंड ऑफ द डे जो आपका आईडी बंद होता है तो रीज़न आप लोगों को पता होता है कि हमारा आईडी क्यों बंद होता है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईडी कैसे बचा सकते हैं, और फिर सेकंड हम लोग जो पॉइंट में बात करेंगे आईडी हमारा कैसे बंद होता है, और थर्ड पॉइंट ये है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। आप में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हो कि भाई आईडी टर्मिनेट हो गया है और इसको ओपन कैसे करना है। और सबसे ज़्यादा जो उसमें रीज़न होते हैं, मुझे जो मैसेज आते हैं आप लोगों के इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें रीज़न हम लोगों को ये आता है कि डिनाइल सबसे ज़्यादा किया आपने, यानी फ्रीक्वेंसी डिनाइल की वजह से आप लोगों का आईडी टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों कि हम लोगों को पहले करना क्या है जिसकी वजह से हमारा आईडी बंद ना हो। तो अभी तक जिनका आईडी बंद नहीं हुआ है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, और जिनका बंद हो गया उनको लास्ट में बताऊंगा कि आगे आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, बट उसमें चांसेस कितने हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि किसी का आईडी चालू नहीं होता टर्मिनेट होने के बाद में। मैं ये बोलता हूँ फैक्ट के साथ में, काफ़ी लोगों का आईडी चालू हुआ है, बट उनके रीज़न क्या थे वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि आप लोग अपने आईडी को टर्मिनेट होने के कैसे बचा सकते हो, किस तरीके से बचा सकते हो। तो आपको करना है क्या है, बेसिकली आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। ठीक है, आपको बेसिकली ये करना है जो कंपनी ने बेसिक काम बोला है वही करना है। ऑर्डर आया, एक्सेप्ट करना है, पिकअप करना है उसको टाइम पे, और टाइम पे ड्रॉप करना है। कोई ऑर्डर को डिनाइल नहीं करना है। कंपनी आपको खुद बोलती है कि आपको ऑर्डर डिनाइल नहीं करना है। अब इसमें भी जो है 2 से 3 ऐसे मुद्दे आ जाते हैं कि एक तरफ हम लोगों को डेली कंपनी एक मैसेज भेजती है कि ये आपका टारगेट है, इतना करोगे तो ये आपको पैसा मिलेगा, और उसमें लिखा होता है कि एक डिनाइल हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, मोर देन वन, यानी एक डिनाइल से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। एक डिनाइल अगर आप रोज का कर रहे हो तो हफ्ते का 7 और महीने का 30 डिनाइल हो जाता है। तो ये जहाँ से मिलना है, कंपनी कभी भी हम लोग क्लियर कट नहीं बोलती कि आपको डिनाइल नहीं करना है। अब काफ़ी लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा है कि देखिए हमको ये बताया गया था कि यहाँ पे एक डिनाइल हम कर सकते हैं, और हमने एक डिनाइल किया, दूसरी ने एक डिनाइल किया, तीसरी ने एक डिनाइल किया, और हमको सीधा आईडी टर्मिनेट कर दिया। तो दोस्तों यही बात सही है कि अगर आप डिनाइल कर रहे हो तो आपको कंपनी जो है आईडी टर्मिनेट कर देगी। सबसे पहले तो आपको जो भी ऑर्डर आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको डिलीवर करना है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मुद्दा है कि आप लोग डिनाइल मारते हो और सबसे ज़्यादा लोगों की इसी सिचुएशन में आईडी बंद हुई है, और कोई सिचुएशन नहीं। दूसरा दोस्तों आता है कैंसलेशन। कैंसलेशन में जो है वो इसके बाद में यही मुद्दा है कि कैंसलेशन में सबसे ज़्यादा लोगों की आईडी बंद होती है। जो आपको ऑर्डर दिया गया है, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो पिकअप करने के बाद उसको डिलीवर करने के लिए चले जाइए आप। डिलीवर करने आप नहीं जाते हो, कोई आप लोगों का जेन्युइन रीज़न भी होता है तो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है, जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई है या कुछ हो गया एक्सेट्रा। तो सिचुएशन में तो जो दोस्तों वो ऑर्डर कैंसलेशन में चला जाता है, और साथ ही साथ जो है बुक रिटर्न भी चला जाता है कि हमको मर्चेंट को बुक रिटर्न भी करना है। तो वो हमारे ऊपर क्यों लेना है? अगर आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया है तो उसको जितना हो सके उतना जो है वो ऑर्डर डिलीवर करने की कोशिश कीजिए। सेकंड ये है कि अगर कोई इशू वगैरह आप लोगों को आता है तो उसका प्रॉपर जो है स्क्रीनशॉट, फोटो, बाइक पंचर हो गई है तो जो है फोटो ले लीजिए, जो भी एविडेंस आप ले सकते हो। उस सिचुएशन में जो आईडी बंद होगी तो आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को आईडी कैसे चालू होगी। तीसरा दोस्तों ये आता है कि फ्रॉड आईडी, फ्रॉड आइडेंटिटी, यानी कोई और आप लोगों का आईडी यूज कर रहा है या आप किसी और का आईडी यूज कर रहे हो। उस सिचुएशन में जब सेल्फी वगैरह आती है तो आप लोग जो है खुद की सेल्फी अपलोड कर देते हो, या 2-3 बार सेल्फी देते ही नहीं हो। उस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे फ्रॉड आइडेंटिटी आ जाती है। या काफी लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरा आईडी कोई और यूज कर रहा है तो उसने अपना खुद का सेल्फी अपलोड कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि अपना आईडी किसी को देना नहीं है। इस सिचुएशन में जो है ये दोनों के बाद में तीसरा नंबर इसी का आता है कि इस सिचुएशन में काफी लोगों का आईडी जो है वो टर्मिनेट हो गया है। तो फ्रॉड आइडेंटिटी में दोस्तों काफी लॉस है। अगर आप बारीकी से सोचो, फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर उठाया या आपकी जगह आईडी पे किसी और ने ऑर्डर उठाया और कस्टमर से जाके उसने मिसबिहेवियर कर दिया, तो कस्टमर जो है कल को आपके नाम पे कंप्लेंट करेगा, उसके नाम पे कंप्लेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास जो डिटेल है वो आपका है, उसका नहीं है। तो ये गलती कभी मत करो दोस्तों। इस सिचुएशन में जो आईडी बंद होती है, फ्रॉड आइडेंटिटी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। कि इनकेस अगर किसी ने मिसबिहेवियर कर दिया आपकी आईडी को लेके कस्टमर के साथ में, तो उस सिचुएशन में आप जो है वो आगे बहुत सारी चीज़ों को फेस कर सकते हो। तो ये कभी मत कीजिए। और चौथा जो आता है, जो ये आता है दोस्तों, यूनिफॉर्म वगैरह आप लोग कैरी नहीं करते हो। तो यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो डिलीवर करने के टाइम पे आप यूनिफॉर्म वगैरह कैरी नहीं करते हो, बैग वगैरह कैरी नहीं करते हो, बैग वगैरह कैरी नहीं करते हो, यूनिफॉर्म वगैरह कैरी नहीं करते हो। तो ये जो है फोर्थ रीज़न है। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है आपका आईडी टर्मिनेट होने का। और एक फिफ्थ रीज़न ये आता है दोस्तों कि आप काफ़ी दिनों से काम नहीं कर रहे थे, सैटरडे संडे आपने लास्ट टाइम काम नहीं किया,
कंपनी ने आपको मैसेज भेजा, उस सिचुएशन में आप लोगों का आईडी टर्मिनेट हो गया। तो ये सब जो मैंने आप लोगों को बताया, ये वजह से जो है आईडी टर्मिनेट होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, कौन सा आईडी जो है टर्मिनेट होने के बाद में चालू होता है और कौन सा नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हर सिचुएशन में जो है कंपनी आईडी चालू कर देती है, सिवाय एक के फ्रॉड आइडेंटिटी, कि आप किसी और का आईडी यूज कर रहे थे या आपने किसी और को अपना आईडी यूज करने के लिए दिया था। उस सिचुएशन में आईडी कभी नहीं चालू होती, कभी भी नहीं चालू होती। दूसरा ये आता है दोस्तों कि अगर आपने बैग वगैरह टी शर्ट वगैरह कैरी नहीं किया था, उस सिचुएशन में अगर आप लोग जो है वो ऑर्डर डिलीवर वगैरह कर रहे हो, उस सिचुएशन में अगर आप लोगों का आईडी बंद हुआ है, तो उसके 99% चांसेस है आप अपने टीएल से कांटेक्ट कीजिए और टीएल को बताइए कि हमारा ये रीज़न की वजह से आईडी बंद हो गया है सर, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट डाल दीजिए। तो वो टर्मिनेट आईडी जो है हम लोगों के चांसेस जो बढ़ जाते हैं, 90% जो है वो आईडी चालू हो जाता है। कि कंपनी देखती है चलो ठीक है, इसने बैग और टी शर्ट कैरी नहीं किया था और टीएल वगैरह से भी रिक्वेस्ट करोगे तो आईडी चालू हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों आता है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन एक ऐसी चीज़ है जिस सिचुएशन में आप लोगों के आईडी चालू होने के चांसेस कोई नहीं होते। ठीक है, क्योंकि कंपनी को पता है कंपनी के साथ में आपने फ्रॉड किया हुआ है। कैंसिलेशन का मतलब ये है कि कस्टमर के आपने ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है एफएनडी, वो भी आप लोगों का कैंसिलेशन में काउंट हो जाता है कि आपने फूड डिलीवर्ड मार्क कर दिया और कस्टमर को डिलीवर दिया ही नहीं। तो ये हो जाता है कि कस्टमर टूटने के चांसेस जहाँ कंपनी के बढ़ जाते हैं, उस सिचुएशन में वो कभी आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो डिनाइल। उस सिचुएशन में दोस्तों ऐसा होता है कि डिनाइल जब आप फ्रीक्वेंसी कर रहे हो, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आप कितने दिन में कितना डिनाइल कर सकते हो। तो बेसिकली 14 दिन में आप 2 डिनाइल कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 14 दिन में अगर आपने 2 से ज़्यादा डिनाइल किया हुआ है या एक दिन में आपने 3 डिनाइल भी कर दिया, तो नेक्स्ट डे आपका आईडी टर्मिनेट नहीं चालू होगा। बट ये आईडी भी चालू होने की सिचुएशन ये होता है कि जब कंपनी को हैवी, जैसे बोलते हैं ना हम, हैवी वर्क होता है या हैवी डेट होता है, जैसे अभी ये 14 फेब हो गया, 14 फेब उसके बाद में 26 जनवरी हो गया, या दिवाली का वेकेशन और सीजन वगैरह हो गया, गर्मियों की छुट्टी में हो गया, जब काफ़ी लोग जो है लॉगिन नहीं करते, उस सिचुएशन में आप लोगों की जैसे टर्मिनेट आईडी हो गया, टर्मिनेट आईडी में जो है हम लोगों का डिनाइल आईडी हो गया, कैंसिलेशन वाला हो गया, और बैग वगैरह टी शर्ट वगैरह कैरी नहीं कर रहे वो हो गया। ये सब आईडी चालू हो जाते हैं सिवाय फ्रॉड आइडेंटिटी वाले। बट आप लोगों को ये वेट नहीं करना है। फैक्ट बताऊं तो दोस्तों, अगर आप लोगों का एक बार कोई भी सिचुएशन में आईडी बंद हो जाता है, तो उसको चालू होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उतना आप लोग एफर्ट लगाने से अच्छा किसी और कंपनी में ट्राई कीजिए और वहां जाके काम कीजिए। अगर आप लोग ये सोचो कि कंपनी आप लोगों का आईडी चालू कर देगी, तो नहीं करेगी। कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आप लोगों का आईडी चालू हो जाता है, बट कुछ कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं दोस्तों जहाँ पे कंपनी आप लोगों का आईडी चालू नहीं करती। तो अगर आप लोगों का आईडी टर्मिनेट हो चुका है, तो मैं बोलूंगा कि 2-3 रीजन जो मैंने बताया जिस सिचुएशन में जो आईडी चालू हो सकते हैं, वो हुआ है, तो आप एफोर्ड कीजिए, एफर्ट लगाइए आप लोगों का। अदरवाइज अगर 2 रीजन है, कैंसिलेशन और डिनाइल का, तो उस सिचुएशन में तो आप एफर्ट भी नहीं लगाइए। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है डिनाइल आप लोगों का हुआ है, वो आप लोगों की गलती नहीं थी, कभी कभी ऐसा होता है ऑर्डर दिखाता नहीं, सीधा डिनाइल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में उसी वक्त जो है टिकट रेज कीजिए और कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए कि आपने डिनाइल नहीं किया है और ये ऑटोमेटिकली हुआ है। तो उस सिचुएशन में भी दोस्तों आप लोग बच सकते हैं। बट बेसिक काम कीजिए जो कंपनी ने बोला है। ऑर्डर आया है तो आपको एक्सेप्ट करना है, पिकअप करना है, टाइम पे ड्रॉप करना है, कस्टमर से मिसबिहेवियर नहीं करना है। आपका आईडी है, सिंपली आप ही को चलाना है। फील्ड पे हो तो बैक टेस्ट वगैरह यूज़ करो। तो ये बेसिक काम है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है जो आप लोगों का आईडी बंद हो जाएगा। मेरा आईडी जो है काफ़ी टाइम से चालू है, मैं बीच बीच में कभी काम करता हूँ जोमेटो में, कभी कभी नहीं करता हूँ। तो आप लोगों को भी यही करना है। और अगर आप लोगों का आईडी बंद हो चुका है, तो सेकंड ऑप्शन भी है आप लोगों के पास में, मार्केट में काफ़ी सारे डिलीवरी बॉय के जॉब्स वगैरह अवेलेबल है, तो आप वो भी जाके ट्राई कर सकते हो। एक कंपनी के भरोसे नहीं रह सकते। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भी कमेंट करना, नहीं लगा हो तो भी कमेंट करना। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो फटाफट जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अमेजिंग आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलेंगे अगली किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए